हेलो, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम रिमाइंडर्स का सेकंड सेशन पढ़ेंगे और सेकंड सेशन में हम रिमाइंडर्स की तीन प्रॉपर्टीज, बाइनोमियल की तीन प्रॉपर्टीज हैं एक्चुअली, उनको पढ़ेंगे और उन पे जो रिमाइंडर के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो शॉर्ट में करेंगे। पहले प्रॉपर्टी क्या है कि ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए प्लस बी, ए माइनस बी सॉरी। तो ये ए माइनस बी से हमेशा डिवाइड होता है। क्या? ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। दूसरी प्रॉपर्टी है ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी व्हेन एन इज इवन। तो ए माइनस बी से हमेशा डिवाइड होगा और ए प्लस बी से तब तक डिवाइड होगा जब जब पावर इवन है। अब देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी देन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऑफ कोर्स। और अगर आप ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 देखेंगे तो वो ए माइनस बी ए प्लस बी एंड देन ऑफ कोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी तो हमेशा आ रहा है, तो ये पहली प्रॉपर्टी है कि ए माइनस बी से हमेशा डिवाइड होगा। ए प्लस बी तब तब आ रहा है जब जब पावर इवन है। देखो यहाँ पे आ रहा है ए प्लस बी, यहाँ पर भी ए प्लस बी आ रहा है, पावर इवन है। तो जब जब पावर इवन है ए प्लस बी से भी डिवाइड होगा। और तीसरी प्रॉपर्टी है कि ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज डिविजिबल बाय ए प्लस बी व्हेन एन इज ऑड। तो थर्ड प्रॉपर्टी में ध्यान दीजिए, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन के बारे में है ये प्रॉपर्टी, और ये ए प्लस बी से तब डिवाइड होगा जब एन ऑड होगा। ओके, ये तीन प्रॉपर्टीज हैं। अब इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं? तो देखिए, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन डिवाइड के फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन। और के क्या है? 6 की पावर 6n माइनस 5 की पावर 6n। और ऑप्शंस क्या है? 91, 341, 11, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो n की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ भी मतलब 1 2 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो, इंटीग्रल नेचुरल नंबर वैल्यूज मतलब नेचुरल नंबर वैल्यूज होनी चाहिए। तो अब ये किसके हमेशा डिवाइड होगा? अब देखिए, अगर मान लीजिए, अगर देखो इसमें अगर मैं फर्स्ट रूल लगाता हूँ तो फर्स्ट रूल से होता है ये 6 माइनस 5 से डिवाइड होगा, यानी कि 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। बट सेकंड रूल कहता है कि जब पावर इवन है, अब 6n पावर इवन है तो इसका मतलब a की पावर n माइनस b की पावर n ये a प्लस बी यानी कि 6 प्लस 5 11 से डिवाइड होगा। तो 11 इसका एक डायरेक्ट आंसर आ रहा है। बट यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, तो हमें वो भी चेक करना चाहिए। तो अगर आप देखें 11 से तो डिवाइड हो ही रहा है। अगर मैं इसको 6 का क्यूब की पावर 2n कर दूं माइनस 5 के क्यूब की पावर 2n कर दूं, तो इट विल बी 216 की पावर 2n माइनस 125 की पावर 2n। अब रूल नंबर 1 कहता है कि a की पावर n माइनस b की पावर n हमेशा a माइनस b से डिवाइड होता है। तो 216 माइनस 125 आता है 91, तो यानी कि 91 से भी डिविजिबल है, 11 से तो था ही। अब 341 अगर हम चेक ना भी करें तो फिर भी मेरा आंसर ऑल ऑफ दिस तो आ ही गया, क्योंकि दो तो आंसर हो नहीं सकते, आंसर तो एक ही होगा। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे तीसरा प्रूव करना चाहूँ कि थर्ड 341 से कैसे डिवाइड होगा, तो रूल नंबर 2 कहता है कि अगर जब पावर इवन है तो ये a प्लस बी से भी डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे पावर इवन है, 2n इज स्टिल इवन, तो यानी कि ये रूल नंबर 2 के तहत ये 216 प्लस 125 से भी डिवाइड होगा, और यानी कि ये 341 से भी डिवाइड होगा। रिमाइंडर जीरो छोड़ेगा, मतलब रिमाइंडर में हमको डिस्कस कर रहे हैं, सोचेंगे क्योंकि डिवाइड होना मतलब रिमाइंडर जीरो छोड़ना। तो यानी कि ये नंबर 341 से भी डिवाइड हो रहा है, पूरी तरह रिमाइंडर जीरो छोड़ रहा है, और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। एक ट्रिकी क्वेश्चन था, प्रोवाइडेड हमें वो तीन रूल पता हो। थैंक यू।